कि मन वो बच्चा है जिसको अगर आपने एक बार कोई खिलौना पकड़ा दिया या कोई चॉकलेट पकड़ा दी खाने के लिए और अगर उसने उसको खाया, उसे मजा आ गया, तो वो जिद्दी बच्चा बन जाएगा, स्टबन हो जाएगा। मन वो बच्चा है जिसको अगर आपने एक बार चॉकलेट खिला दी तो वो बार बार चॉकलेट मांगेगा। तुरंत पकड़ में आता है कि देखो, मतलब एग्जैक्टली दो हिस्से हो जाते हैं मेरे मन के। एक मेरा हायर सेल्फ, जो मुझे पता चल जाता है कि देखो मेरे मन के लोअर सेल्फ में क्या चल रहा है, मुझे मेरे हायर सेल्फ से पता चल जाता है। मन शांत नहीं है, जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। चले जाओ भाई, मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें देखना है देखो, तुम्हें नहीं देखना मत देखो। आई डोंट इवन केयर। जितना ज्यादा अपनी लाइफ को मिनिमलिस्टिक बना के रखोगे ना, जितना खाली रहोगे, उतना ज्यादा चिल रहोगे, उतना ज्यादा रिलैक्स रहोगे। देखना कैसे हो भाई तुम लोग, बताओ क्या हो रहा है आजकल जीवन में, क्या कर रहे हो। मैं तो अपना काम बढ़िया से कर रहा हूँ भाई। मैंने टाइम एंड वर्क का लेक्चर पहला डाल दिया, जिसको एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। पहला लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। तारीफ कर देना यार तुम लोगों ने, जिसने देखी है, जिनको पसंद आई ये वीडियो, तारीफ कर देना। अब वापस से पॉइंट पे आते हैं जो इस वीडियो का टॉपिक है मेन। मैंने पोस्ट डाली थी एक कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आती है, अपने सबसे ज़्यादा जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर लाइक आएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये आईडी है जॉन विक 17-X टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो जॉन विक भाई साहब, आई होप यू हैव अ पिटबुल। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रोज प्रोडक्टिव होना नहीं होता। मेरा रियल स्ट्रगल ये है कि मैं एक लूप में फंसा हुआ हूँ। 5 दिन तक डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, फिर बीच में एक दिन अचानक प्रोडक्टिव हो जाता हूँ और खुद को बोलता हूँ हाँ बस अब ट्रैक पे आ गया। पर सच ये है कि वो एक दिन सिर्फ एक्सेप्शन होता है, हैबिट नहीं। इस साइकिल की वजह से सबसे ज़्यादा जो चीज़ सफ़र होती है वो है मेरी आइडेंटिटी। एब्सोल्युटली, क्योंकि इंसान अपने आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करने लगता है ना कि मैं हूँ कौन, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं जिंदा ही क्यों हूँ, मैं कुछ करने के लायक भी हूँ कि नहीं। मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ या सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलने वाला बंदा। सेल्फ हेल्प वीडियोस देख देख के थक चुका हूँ। हर वीडियो में सेम बात, रूटीन बनाओ, डोपामीन काम करो, डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। समझ सब आता है, पर अप्लाई करने के टाइम पे दिमाग फिर वही लूप में चला जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है क्या करना है, क्योंकि पता तो सबको होता है। मुझे पढ़ना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे कुछ भी ऐसा कोई नया स्किल सीखना है। प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद से कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ पर कंसिस्टेंटली उस एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं रह पाता। और जब 5 दिन वेस्ट हो जाते हैं तो गिल्ट आता है, सेल्फ डाउट आता है और फिर मैं नेक्स्ट प्रोडक्टिव डे की को ओवर वैल्यू कर देता हूँ। प्लीज़ प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर दिस। और इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने लाइक भी किए हैं और कमेंट भी किए हैं। बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये बहुत सारे लोग इस चीज़ से डील करते हैं। मैंने भी इस चीज़ से डील किया है बहुत। बस एक चीज़ है जो तुम लोग जिस चीज़ से वंचित रह जाओगे ये वीडियो देखने के बाद भी, और जो चीज़ मुझे मिल गई वो ये है कि मैं पिछले 5 साल से, मतलब टू बी एग्जैक्ट पिछले 3 साल से, 2.5-3 साल से ढंग से रिगरसली साधना कर रहा हूँ। ठीक है, 2020-21 के अंदर मेरी इनिशिएशन हुई थी महातंत्र योग में। महातंत्र योग कोई तांत्रिक वांत्रिक उपाय नहीं है, ये कुछ ऐसा टोटका वगैरह। महाअवतार बाबा जी का नाम जितने भी लोगों ने सुना होगा, तो महाअवतार बाबा जी के थ्रू ये प्रोसेस आया था, मेडिटेशन प्रोसेस। और उसके बाद फिर अगर किसी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है तो उसमें तुमने सुना होगा ना, युक्तेश्वर जी और लाहिड़ी महाशय। खैर ठीक है, वो सब हटाते हैं। तो मुझे मेरे गुरुजी से दीक्षा मिली। इट्स लाइक अ मंत्र विच यू हैव टू चांट विद योर ब्रीदिंग, मतलब आपको अपनी ब्रेथ के साथ उस मंत्र को बोलना होता है। मैं एग्जैक्टली बोल के नहीं बता सकता क्योंकि वो नहीं बताना होता है, वो गुरु और शिष्य के बीच में होता है। तो उस चीज़ से तो बहुत हेल्प हुई है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, उस चीज़ से तो बहुत हेल्प हुई है। अगर तुम मुझे ये बोलोगे ना कैसे हेल्प हुई है एक्सप्लेन करो, तो 2 घंटे की वीडियो, 2 से 3 घंटे की वीडियो बनेगी उस पर। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत कुछ। लाइफ पूरी की पूरी 180 डिग्री पलट जाती है आपकी। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि मन के लेवल पे बहुत कुछ हुआ। तो मैं यही कह रहा था कि तुम लोग उस चीज़ से वंचित रह जाओगे, क्योंकि उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, बहुत थोड़ा सा एफर्ट मैंने लगाया अपनी तरफ से, जो तुमको लगाना पड़ेगा पूरा 100%, और बाकी मेरी साधना ने अपने आप मेरा काम कर दिया। तो मैं तुमको यही रेकमेंड करूंगा कि प्लीज़ सबसे पहले जो भी अपने जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप खुश हो, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप मोटिवेटेड हो, चाहे आप डिमोटिवेटेड हो, स्टार्ट डूइंग योर साधना।
मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए. मेडिटेशन इज नॉट समथिंग लाइक अवेयरनेस एंड डीप ब्रीथ इन, एक्सेल आउट, अनुलोम विलोम, ये सब नहीं है. ये सब वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है जहाँ पे आपने थोड़ा सा सांस वांस ले ली, थोड़ा सा आप शांत हो गए, आपको अच्छा लग रहा है. 5 मिनट टेक्निक, मेडिटेशन टेक्निक आती है ना उनकी, वो नहीं है. वो मेडिटेशन उनका अलग ही उन्होंने अपना शब्द दे रखा है, ठीक है ना. साधना मतलब खुद को साधो, ठीक है. एंड अल्टीमेट गोल ऑफ साधना इज टू कंप्लीटली मेक योर माइंड साइलेंट एंड ट्रैंक्विल, ठीक है. खैर अभी मैं उस जोन में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ और ही ट्रैक पे चला जाता हूं. तो मैं सबको बोलूंगा कि आप प्लीज़ अपनी साधना करना स्टार्ट करें. मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बता भी रखा है. वीडियो के एंड में मैं एक बार बता दूंगा कि आप सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, सबसे बढ़िया साधना आपके लिए जो है, उसमें कोई आपको मंत्र वंत्र की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको अपनी सांस के साथ वो काम करना है. वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है. सब लोग करना स्टार्ट करो. 1 महीना करके देखो और आप मुझे आकर के बोलोगे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे मस्ती अच्छा रही है, मुझे नशे हो रहे हैं, मुझे किसी सिगरेट की, तंबाकू की, दारू की, गांजे की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई कर रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ इससे ऊपर नशा नहीं है. ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इससे ऊपर नशा नहीं है. लेकिन हाँ, इट टुक मी कम से कम 2.5 से 3 साल उस स्टेट पे आने के लिए, और अभी भी बहुत जर्नी बाकी है. पॉइंट पे आते हैं. मेडिटेशन वाला पार्ट हो गया. जितने भी लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं ना, खचर 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 खचर, ये सब खचर खचर जो मन में चल रही है ना, जो कचरा भरा हुआ है, ये सब उसी की वजह से होता है, क्योंकि आपका मन क्लीन नहीं है. सबसे पहले स्पेशली जॉन विक से बात कर रहा हूं, और जितने भी लोग इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, सबसे पहले आप जो भी कर रहे हो ना, जो लोग बहुत ज्यादा ही परेशान है, लीव एवरीथिंग एज इट इज. शट डाउन एवरी एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग राइट नाउ. भाई देखो, अगर तुम्हारा कोई एग्जाम है और तुम किसी उसमें फंसे हो कोई, तो फिर तो तुम्हें देना पड़ेगा टाइम. लेकिन इफ यू कैन अफोर्ड टू डू इट, शट डाउन एवरीथिंग. पढ़ाई, क्लासेस, जो भी कुछ कर रहे हो, मैंने कहा ना कि मजबूरी है तो कर सकते हो भाई, लेकिन ये एक प्रॉपर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ. सब कुछ बंद कर दो, सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दो. इंस्टाग्राम से जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है, शट डाउन. यूट्यूब शट डाउन. 3 दिन के लिए ना आप ऐसे फड़फड़ाओगे जैसे बकरे को हलाल करने से पहले जब उसकी गर्दन पे चाकू रखा जाता है तो वो कैसे फड़फड़ाता है, या मुर्गा कैसे फड़फड़ाता है, वैसे फड़फड़ाओगे उन 3 दिन के लिए. अभी डिपेंड करेगा कि कौन कितना पहले से धुरंधर है इस मामले में, कि वो अपने मन में, अगर उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है फिर भी वो शांति से टिक के बैठ सकता है. 2 से 3 दिन के लिए एकदम शांत हो जाओ, एकदम घर के सारे काम करो, सबसे मिलो, फ़ोन पे बात करो, जो करना है करो, पर चीज़ों में इन्वॉल्व होना बंद करो. पहले पढ़ाई बंद करो, अपने सारे काम बंद कर दो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी है, जो भी क्लास, सब कुछ बंद करके. अब तुम बोलोगे कि यार करें क्या, फिर कुछ मत करो, बस खाली रहो, घूमो फिरो. मूवी देखनी है, मूवी देखने जाओ, घर वालों के साथ बैठ के बकैती करो, दोस्तों के साथ बकैती करो, लेकिन ये नहीं कि सारा दिन बकैती करो. बट जो तुम्हारे अपने खुद के काम है उसको छोड़ दो पहले तो सारा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कमरे में अपने आप को लॉक करके बैठ जाओगे, काम तो करना ही पड़ेगा, दुनियादारी से बातचीत करनी पड़ेगी. लेकिन ये जो तुम, और मैंने कहा ना कि अगर तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम है, तुम जॉब कर रहे हो या तुम पढ़ रहे हो या तुम्हें पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है, तुम एक दिन के लिए भी मिस नहीं कर सकते, तो उतना पार्ट रखो अपनी पढ़ाई का, ठीक है, ताकि वो भी हैम्पर ना हो. बाकी सब बंद कर दो. सबसे पहले तो सोशल मीडिया से 1% भी तुम्हारा जुड़ाव नहीं होना चाहिए, सब डिलीट कर दो 2 से 3 दिन के लिए. जब तुम ये देखोगे कि तुम्हारा मन कितना ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि अब चीज़ें नहीं है ना, विषय नहीं है. इंद्रियों का विषय क्या है? जो इंद्रियां हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उसका विषय है ऑब्जेक्ट. जो भी आप बाहर भौतिक चीज़ें देखते हो वो सब इंद्रियों का विषय है, और मन का विषय है इंद्रियां, ठीक है. मुझे चॉकलेट खानी है तो सेंसेस हैं जीभ, टंग, टेस्ट, ठीक है. तो जो भी टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो मेरी टंग का विषय है, यानी कि सब्जेक्ट है. ये जो 5 सेंसेस से जितना भी डेटा जा रहा है उसको पहले तो बंद कर दो. अपने माइंड को एकदम क्लीन करो. पहले तो सबसे पहले मन को साफ रखना, क्लीन रखना, एकदम साफ पानी की तरह उसको
साफ होने दो मन को एकदम। ये 2 से 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं किसी संत को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी। उन्होंने कहा कि मन वो बच्चा है जिसको अगर आपने एक बार कोई खिलौना पकड़ा दिया या कोई चॉकलेट पकड़ा दी खाने के लिए, और अगर उसने उसको खाया, उसे मज़ा आ गया, तो वो ज़िद्दी बच्चा बन जाएगा, स्टबन हो जाएगा। मन वो बच्चा है जिसको अगर आपने एक बार चॉकलेट खिला दी तो वो बार बार चॉकलेट मांगेगा। अब वो चॉकलेट एट द फर्स्ट प्लेस आप ही थे जिसने खिलाई थी, मन ने नहीं मांगी थी। मन को तो यही नहीं पता कि पॉर्न वीडियोस क्या होती हैं, मन को तो यही नहीं पता मास्टरबेशन क्या होता है, मन को तो बेचारे को यही नहीं पता कि चॉकलेट क्या होती है, पिज्ज़ा क्या होता है, मन को क्या कुछ पता। चॉकलेट आप दे रहे हैं, आपको चॉकलेट छीननी पड़ेगी। चॉकलेट के ऊपर कंट्रोल आपका होना चाहिए। होता क्या है, मन चॉकलेट खा लेता है एक बार, बार बार वो मांगता रहता है और ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। वो बोलता है चॉकलेट चाहिए, आप बोलते हो जी मालिक ये लो चॉकलेट। वो बोलता है चलो बैठ के यूट्यूब पे ये वाला पॉडकास्ट देख लेते हैं, जी मालिक। चलो एक काम करते हैं, यहाँ टाइम पास कर लेते हैं, जी मालिक। चलो बाहर टाइम पास करने चलते हैं 2 घंटे के लिए, जी मालिक। तो मालिक वो हो गया, आप नौकर हो गए। अब ये सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये आसान बहुत हैं, और अगर मैं इसको अपने लेवल पे बात करूँ तो मुझे तो कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली मैं साक्षी भाव में रहता हूँ पूरा दिन। साक्षी भाव का मतलब कंप्लीट अवेयरनेस। मतलब अगर कोई अनकॉन्शियस लेवल पे कोई विचार चल भी रहा होता है ना, तो तुरंत मैं उसको पकड़ लेता हूँ कि देखो बिना मतलब में, ये एक डे ड्रीमिंग वाला जो होता नहीं है कि हम कुछ भी इमेजिन करने लग जाते हैं अपनी लाइफ के बारे में बैठे बैठे। पर 99% लोग और 1% लोग जो उस अवस्था को छू पाते हैं, वो अवेयर रहते हैं। उसको बोलते हैं साक्षी भाव में रहना, कॉन्स्टेंटली अपने मन में अपने विचारों को देखना। तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती अब। जैसे आप लोगों ने सुना होगा विपासना में लोग बहुत सारे जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो बैठ के बस कुछ भी नहीं करते, वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होते, कुछ नहीं होते, बस आप वहाँ पे कुछ दिन तक रहने जाते हो और आप बस अपने आप को ऑब्जर्व करते हो बैठ के। वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। मैं चाय बना रहा हूँ और अगर मान लो मैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो तुरंत पकड़ में आता है कि देखो, मतलब एग्जैक्टली 2 हिस्से हो जाते हैं मेरे मन के। एक मेरा हायर सेल्फ, जो मुझे पता चल जाता है कि देखो मेरे मन के लोअर सेल्फ में क्या चल रहा है, मुझे मेरे हायर सेल्फ से पता चल जाता है, और एकदम से मैं ट्रिगर मेरा ऑन हो जाता है कि हाँ भाई चाय बना रहे, चाय बनाओ। मतलब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वंस आई एम अवेयर कि क्या चल रहा है, वो अपने आप विचार गायब हो जाते हैं। हाँ, अब ये मेरे हाथ में है कि क्या मैं उस थॉट को कंटिन्यू करना चाहता हूं कि नहीं। इट्स इन माई कंट्रोल। आज से 5 साल पहले क्या था, जब मैं पढ़ता था और एक अपनी जादुई दुनिया बना के चलता था, मैं ये करूंगा, मेरा ये कॉलेज होगा, मेरी ये जॉब होगी, मैं ऐसे रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं, और वही लूप चल रहा है। और देखा आधा घंटा बीत गया, पढ़ाई तो हुई नहीं। तो यहां पे जितने लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। आप सामने एक पर्चा लगा दो और उस पर लिख दो क्या चल रहा है भाई, क्या सोच रहा है। जब भी आपका पर्चे पे ध्यान जाएगा, कुछ नहीं है, बस आपको एक ट्रिगर चाहिए जो आपको याद दिलाए कि मैं यहां पे क्यों बैठा था या क्यों बैठी थी। सबसे पहला काम है, आप अपने मन को एकदम क्लीन करो, शांत करो। 2 से 3 दिन के लिए सारी एक्टिविटीज बंद कर दो जो अननेसेसरी एक्टिविटीज है। बेसिकली जो काम की हैं वो तो करोगे ही, लेकिन अननेसेसरी एक्टिविटीज आप बिल्कुल बंद कर दो। कहीं किसी से मिलने जाना है, किसी दोस्त से मिलने जाना है, आप जा सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती की वो, क्योंकि मन क्या करेगा ना, मन बोलेगा यार, मन बहुत चालाक है, मन बोलेगा ये नहीं करना तो फिर ये कर ले, ये नहीं करना तो फिर ये कर ले। और तुम बोलोगे यार बात तो सही है, वीडियो में उसने बोला था ये मत करो, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना। वो मन बहुत चालाक है, मन पागल बनाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से तो डेटा चाहिए ना बाहर से। मन को जितना खिलाओगे ना, उसका पेट उतना बड़ा होता जाएगा। मन का पेट कभी नहीं भरता, ये बात याद रखना। मन को एक ऐसा आदमी इमेजिन करो जिसको तुम जितना खाना खिलाओगे ना, उसका पेट का साइज उतना बढ़ जाएगा। वो बोलेगा और चाहिए, तुम उसे और दोगे ना, वो बोलेगा मेरे पास और जगह है, और आन दे। ठीक है, सबसे पहला काम 2 से 3 दिन निकालो और अपने आप को एकदम क्लीन कर दो। आप देखना 3 दिन के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी इंस्टाग्राम की, या आपको, और कि बहुत सारे लोग ये ड्रामा करते हैं ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेते हैं गुड बाय फॉर 3 days, आई एम ऑफलाइन, या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देंगे ब्लैक कलर की बाय बाय फॉर 3 days। ये क्या बकचोदी करते हो तुम लोग? किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना कुछ कर रहे हो। गायब हो जाओ। 3 दिन ही है, 3 साल नहीं है, और 3 साल के लिए भी गायब। मैं तो 5 साल के लिए गायब ही हो चुका हूँ, एकदम पूरी दुनिया से कट एकदम। ठीक है भाई, तुम
समझो बस इस बात को, तुम्हें अपने मन को क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए मैंने बता दिया क्या करना है। बाहर से जितना भी इनपुट है वो सब का सब जितना भी है वो सब रोक दो। तो अंदर मन फड़फड़ाएगा, उस फड़फड़ाहट को देखो, उस फड़फड़ाहट के अंदर ऑब्जर्व करो कि मन किन किन चीज़ों को लेकर के पागल हो रहा है। तुम अवेयर नहीं हो, पहले अवेयर होना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं, तब तुम्हें पता चलेगा क्या चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थी, क्या चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। जब तुम्हें ऐसा महसूस हो जाए ना कि अब मुझे शांत लग रहा है मन, अब मैं क्रेव नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, मुझे मेरे अंदर खुड़क नहीं मच रही है बार बार कुछ करने की, तब आप धीरे धीरे इस दुनिया में वापस जाओ। दुनिया में वापस जाने का मतलब आई होप यू आर गेटिंग इट कि मैं क्या कह रहा हूँ। तब दुनिया में धीरे धीरे वापस जाओ, तब धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम कुत्ते की तरह झपट्टा मार लिया कि हाँ आप 3 दिन के बाद जेल से छूटे आप सब कुछ करेंगे, और वो वैसे होगा भी नहीं, क्योंकि 3 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने शांत हो चुके हो, तुम्हें किन किन चीज़ों की एक्चुअल में नीड थी, क्या क्या चीज़ें तुम बिना मतलब की कर रहे थे। फिर धीरे धीरे अपने काम स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे रीसेट करो, फिर धीरे धीरे प्लान बनाओ, फिर धीरे धीरे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे सीरियसनेस लेके आओ कि 3 दिन के लिए गायब हो गए, अब वापस से अपने को काम करना है, अब वापस से अपने आप को प्लान करना है। जैसे मैंने बहुत पहले भी बताया था, मैं बिल गेट्स की एक सीरीज़ देख रहा था ना नेटफ्लिक्स पे, इनसाइड बिल्स ब्रेन, तो उसमें दिखा रहे थे कि वो साल में कुछ 1 हफ्ते के लिए ना कहीं चला जाता है। वो उसका तो कोई क्या बोलते हैं उसको यार, वो समुद्र के किनारे अपना कोई तो घर बना हुआ ना, वुडन हाउस टाइप का, वहाँ पे वो कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लेके जाता, बैग भर के थैला भर के बहुत सारी बुक्स ले जाता है बस वो वहाँ पे, और 1 हफ्ते के लिए वो हर साल में एक बार वो ये काम करता है। क्योंकि जब इंसान को सोचने का मौका नहीं मिलेगा, वो शांत नहीं होगा, तो वो अपने आगे के काम कैसे करेगा। सुबह से लेकर रात तक तो हम फंसे हुए हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, सो गए। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे तगड़ी होगी। लोग वीडियोस बनाते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर, इसके ऊपर। मैं तो अपनी हर वीडियोस के अंदर एक ही बात बोलता हूँ, मन शांत नहीं है, जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये बात मुझसे लिख के ले लो। इन 3 दिनों के अंदर सेल्फ टॉक करो, सेल्फ टॉक की आदत डालो, और सिर्फ 3 दिन के लिए ही नहीं, जिंदगी भर के लिए सेल्फ टॉक की आदत डालो। एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए आपको सेल्फ टॉक की आदत डालनी पड़ेगी, जब तक आपको ये नहीं लगता था कि मेरा जीवन अभी सही चल रहा है। और सही चल भी रहा होता है ना, तब भी बहुत सटल लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती है जो बहुत नेगेटिव होती हैं। अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होते हैं आपके, कुछ जो पूरे नहीं होते। आप दुनिया को बाहर से दिखाते हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम फियरलेस, मुझे से किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल, बट अंदर से ना वो अंदर चल रहा होता है, आपको पता नहीं चलता कि समथिंग इज़ मिसिंग, बट वो क्या है। तो सेल्फ टॉक इंपॉर्टेंट है। 20 से 30 मिनट के लिए, मैं ये काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूँ, 20 से 30 मिनट के लिए डेली आप एक ऐसा वक्त निकालिए अपने पूरे दिन में जहाँ पे आप खाली रहेंगे। और ये बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है, करता है। पूरे दिन में एक ऐसा वक्त निकाल लीजिए, चाहे सुबह की स्टार्टिंग हो, चाहे रात सबसे बढ़िया होती है। रात को आप अपने एक ऐसा कोना पकड़ लो अपने घर का जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 20-30 मिनट्स के लिए आप अपने लिए वक्त निकालिए और बैठिए, कुछ भी नहीं, नो फ़ोन, नो सोशल मीडिया, नो बुक्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपका मन आपके साथ है। और आप बस बैठ करके देखो कि पूरे दिन में क्या किया है, किसको उल्टा बोल दिया, कहाँ बुरा लगा। हम ना पूरे दिन में जब काम करते रहते हैं ना, हमें पता नहीं चलता कि हमने जाने अनजाने में क्या काम कर दिया, किस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ सकता है। नहीं, सोचने का मौका ही नहीं है, आज हो गया देखेंगे, ऐसे नहीं होता है। उस 20 से 30 मिनट के अंदर पता है क्या होगा, स्पेशली अगर मैं 3 दिन की बात करूं, तो वो जो 3 दिन आपको खाली रहना है, मन बहुत चालाक है। मन पता है क्या बोलेगा, अरे यार वो तूने पॉडकास्ट सेव कर रखा था वही देख ले, दिमाग तो तेज होगा, तेरे ही काम की चीज़ है। हाँ ठीक है, 3 दिन तुझे खाली रहना है, बट तेरे ही तो काम की चीज़ है, देख ले, मिस हो जाएगा कुछ। अरे वो वाले एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई हुई है, वो नहीं देखेगा तो मिस हो जाएगा। अरे याद नहीं है वो उसका मैसेज आया था, उसके मैसेज का रिप्लाई करना है। दुनिया में तुमसे इंपॉर्टेंट कोई है ही नहीं, तुम इस बात को याद रखना। जल्दबाजी नहीं है कोई, रिलैक्स, चिल, ठीक है। तो ये जो मन है ना, ये आपको फंसाएगा कि ये कर ले, वो वीडियो देख ले, अरे यार वो वाली डेट शीट आ गई है, वो देख ले।
इसी को बोलते हैं माया। एक होती है माया, एक होती है महामाया। माया हम लोगों के लिए बनाई गई है, जो आम आदमी होता है वो माया में फंसा हुआ है, ठीक है ना। एक होती है महामाया। महामाया क्या होती है? जो उच्च कोटि के साधु संत होते हैं ना, वो भी फंस जाते हैं। एक साधना में जब आप एक ऐसे लेवल पे चले जाते हो ना, जहाँ पे आप दुनिया से डिटैच हो जाते हो, आपको किसी दोस्त की, घर वालों की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार मोहब्बत नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मस्ती नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूवी नहीं देखोगे, सब कुछ करोगे। मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप उसमें रहते हुए भी आप उससे फ्री हो जाते हो। उसका एक अगला लेवल आता है जहाँ पे आप मेंटल एक्सपीरियंसेस, साइकोलॉजिकल, पैरा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस आपको होने लगते हैं। अब यहाँ पे वो वीडियो का पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को गाली दे सकते हैं। मैं कितनी बार एस्ट्रोलॉजी पे मैंने बात करी है, तो एक बंदे ने बोल दिया टाइम स्टैम्प लगा के, अब तक तो सब कुछ ठीक था, जैसे ही ब्रदर ने एस्ट्रोलॉजी की बात करी मैंने वीडियो छोड़ दी। अबे चूतिए, तू लिख भी क्यों रहा है ये बात? तेरे को नहीं सुनना, तू छोड़ दे, तू स्किप कर दे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पैरासाइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है, जैसे एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे आपको दूसरे डायमेंशन के, दूसरे रेल्म से देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, आपको अलग अलग लोकों के दर्शन होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। कुछ ऐसे आपके साथ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होंगे, जिसको बोलते हैं ना कि साधु संतों के पास सिद्धियाँ, शक्तियाँ आ जाती हैं सपनों में, या ध्यान की गहरी अवस्था में आपको मंत्र सुनाई दे सकते हैं, या मंत्र लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। वो मंत्र किसी ना किसी सिद्धि के लिए होता है। सिद्धि के लिए मतलब, जैसे मैं खुद पर्सनली एक संत को जानता हूँ, लखनऊ में रहते हैं। वो एक टाइम पे आई एम टेलिंग यू 90% लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे, और मैं तुम्हें बोल भी नहीं रहा मानने के लिए, ठीक है। वो यार मुझे बोलते हुए भी ना इतना वो लगता है, जैसे कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था ना अर्जुन से कि अर्जुन, जो मुझ में विश्वास नहीं रखता, जो मुझ में नहीं मानता, तो उससे मेरी चर्चा मत करना। और मुझमें का मतलब कृष्ण अपने शरीर को नहीं बोल रहे थे। मुझमें का मतलब कृष्ण कह रहे थे जो चेतना लेवल पे, कृष्ण उस समय चेतना की अवस्था में बात कर रहे थे, अवेयरनेस, जो डिवाइन पावर है। वो ये नहीं कह रहे थे मुझे, मतलब मैं कृष्ण हूं मुझे, क्योंकि ऐसे तो फिर वो अहंकारी हो जाते हैं ना। इसीलिए तो IIT बाबा जो अभय सिंह है, मैं उसकी कितनी वीडियोस देख रहा हूं अभी। भाई उस बंदे की नॉलेज मैं आपको बता नहीं सकता। तुम उसकी 1-1 घंटे वाली वीडियोस देखो जा करके, मतलब मज़ा आ गया भाई उसकी वीडियोस देख के मुझे। इतना इंटेलेक्चुअल आदमी, उसको लोगों ने कितनी गालियां दी, उसको पागल बना दिया, उसको नशेड़ी बोल दिया। तो वो भी बोलता है मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और लोग बोलते हैं आप शिव हो, आप कृष्ण हो, कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि वो लोग गधे हैं, उन्होंने कभी उस अवस्था में वो पहुँचे नहीं ना। वो मटीरियलिस्टिक लोग हैं, वो दुनिया में फंसे हुए हैं, तो उनको वो जो एक स्टेट होती है ना, उसका उनको कोई एहसास नहीं है। आप भी शिव हो, आप भी कृष्ण हो, आप ही वही हो, आप भी ब्रह्मा हो। अगर नहीं है तो फिर क्यों लिखा है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ? फिर क्यों लिखा है? क्यों संतों ने बोला अहम ब्रह्मास्मि पूर्णमदा पूर्णमिदम, वो भी जो सामने दिख रहा है वो भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ? क्यों ये सब बातें बोली हुई हैं संतों ने? क्योंकि उन्होंने वो महसूस कर लिया। तो कृष्ण जब कह रहे थे अर्जुन को ना कि तू उससे मेरी चर्चा मत करना, उससे मेरी चर्चा करना का क्या मतलब होता है, मैं अब अपने टर्म्स में बोल रहा हूँ, ये कृष्ण ने नहीं बोला, ये मेरा वर्जन है, कि तू साधना की, ज्ञान की, इन सब चीज़ों की बात उससे मत करना जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। मेरे को वो बात याद आ गई उनकी कि ऐसे लोगों से आपको उस चीज़ की बात भी नहीं करनी चाहिए जो लोग नहीं मानते हैं। बट मेरा काम है कहना, मैं कहूँगा। तो वो जो संत हैं वो एक टाइम पे 2 जगह मौजूद हो सकते हैं विद बॉडी, सह शरीर, वो एक टाइम पे 2 जगह मौजूद हो सकते हैं, ये उनकी सिद्धि है। और वो एनलाइटेंड आदमी है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ लेना, आपको ऐसे इतने सारे संतों की बातें मिलेंगी जिनके पास पता नहीं कितनी कितनी सिद्धियां, शक्तियां हैं। तो बहुत सारे संत वहां फंस जाते हैं, उसको बोलते हैं महामाया। वो संतों के लिए बनाई गई है, वो वहां फंसा देते हैं, सिद्धियों शक्तियों में के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं 1 महीने तक जागा रह सकता हूँ, 3-3 महीने तक खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी ऐसे ही चल रही है। कोई एक जगह गायब होकर, जिसको बोलते हैं ना टेलीपोर्ट हो जाना, ये सब बिल्कुल पॉसिबल है। आप यहाँ से गायब होकर कहीं और जा सकते हो। तो ये महामाया है। माया तो हम लोगों के लिए, महामाया तो उन लोगों के लिए है, वो भी फंसा देती है। महामाया को भी पार कर ले, जो बोले कि नहीं ये सारी सिद्धियां, शक्तियां हैं, मुझे इसके भी पीछे नहीं पड़ना, मुझे और आगे जाना है, मुझे देवत्व की स्थिति में जाना है, मुझे भगवान बनना है,
मुझे उस लेवल पे जाना है जहाँ पे कुछ भी पाना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना सिद्धि शक्ति कुछ, मैं किसी चीज़ के लिए पागल नहीं हूँ। तब उसके बाद फिर उसका उद्धार हो जाता है। नाउ एनलाइटनमेंट इज लाइक स्नैप ऑफ अ फिंगर, ऐसे बस ऐसे हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, इतने सारे साधु संत हैं, वो जन्मों जन्मांतरों तक जन्म ही लेते रहते हैं क्योंकि वो सिद्धि शक्तियों में ही फंसे रह गए, तो उनको मोक्ष मिलता ही नहीं है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो माया है ना, जो मैट्रिक्स है, आपका मन आपको हर चीज़ में फंसाएगा। आप शांत रहने की कोशिश करोगे, वो आपको बोलेगा कम से कम ये तो कर ले, कम से कम वो तो कर ले, वो भी उसका फंसाना ही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू बी वेरी शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट। आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में क्या मन आपको कह रहा है कि इंपॉर्टेंट है। दोनों में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जो काम इंपॉर्टेंट है और आप उसे करो ही ना ये बोल के ये मुझे मैट्रिक्स में फंसा रहा है, तो तुम बेवकूफ़ हो। ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किन बातों में जेन्युइनली फंसा रहा है और कौन सा काम सच में करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सेल्फ टॉक में क्या होता है, आपको अपने अंदर का गंध पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि यार आप कभी देखना, अब बहुत सारी चीज़ों में फंसे होते हो अपनी लाइफ में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और 90% उसमें से क्रैप होता है। बस आपने वो किसी तरीके से अपने ऊपर वो थोप रखा होता है कि मुझे ये सब सीखना है, मुझे ये सब करना है। इसीलिए भी बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से डील करते हैं कि एक बार तो बैठ गए मोटिवेशन के साथ काम कर लिया, फिर 3 दिन तक 4 दिन तक काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सेल्फ टॉक तो हर इंसान को करना चाहिए। 20 से 25 मिनट 30 मिनट अपने लिए निकालो अकेले में। आप देखना 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते, 1 महीना, क्या चेंज दिखेगा आपको। किसी इंसान को अपनी औकात जाननी हो ना, चाहे वो एक नॉर्मल आदमी हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, एक दिन बिना कुछ काम करे, एक दिन भी छोड़ो, 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अकेले बैठ जाओ, बिल्कुल अकेले, पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन कितना शांत है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इलॉन मस्क उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं होगा। वो इतना ज्ञान देता रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी वो बोल रहा था कि लॉन्जेविटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि इंसान को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके ब्रेन के सॉफ्टवेयर को ही चेंज कर देंगे कि वो इतने जीवन तक जिएगा। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसको वो जो अंदर का प्राण है ना, उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो सोच रहा है ब्रेन है, न्यूरॉन है, सब कुछ है। उससे पूछो मन क्या है, वो बता नहीं पाएगा। साइंस अभी तक ये नहीं बता पाई कि मन क्या होता है। साइंस ब्रेन तक पहुंच गई है क्योंकि मन है ही नहीं कहीं। यहाँ आओ, हिंदू फिलॉसफी उठा के देखो, उसके बाद पता चलेगा कि मन क्या होता है। ठीक है, तो चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा कोई करोड़पति हो, कोई बड़ा अफसर हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे क्लास 10th 12th का बच्चा हो, आधा घंटा बैठ जाओ, मन कितना ज़्यादा फड़फड़ा रहा है उस इंसान का पता चल जाएगा। ये नहीं किया, वो नहीं किया, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सब कुछ होने के बाद भी आपके जीवन में क्या आप एक ऐसे स्टेट पे जा सकते हो जहाँ पे अगर आप 20 मिनट 25 मिनट एक दिन बैठ गए तो बैठ ही गए, भंड हो गए एकदम, पता ही नहीं क्या चल रहा है जीवन में, दुनिया में भंड है एकदम, नशे में चूर। उसके बाद तो फिर जीवन ऐसा हो जाता है, आप कुछ जीवन में पाओ या कुछ मत पाओ, कुछ करो कुछ मत करो, आपको अंदर से ही मज़ा आने लगता है। ठीक है, तो मैं सबसे चाहूँगा कि वो इस स्टेट पे ज़रूर आए, क्योंकि मैं इस अवस्था में हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कितना मज़ा आता है। ठीक है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई साधु संत बन गया हूँ या कोई मुझे मोक्ष मिल गया है। आई एम ऑन माई जर्नी, बट हाँ, जो ब्लिस है ना, जो आनंद है, वो आ रहा है। हाँ, तो जो एक चीज़ मैंने आप लोगों से कही थी ना कि हम अनजाने में अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोप लेते हैं। जैसे आपने अपने आप से, जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपने बोला कि मुझे ये पढ़ना है, लेकिन आपने बोला कि यार मुझे ना ये वाला कोर्स भी सीखना है, तो आपने एक यूट्यूबर को पकड़ रखा है, या आपने मान लो कोई क्लासेस ऑनलाइन कोई कोर्स खरीद लिया आपने, या आपने कुछ ऐसा पकड़ लिया, ठीक है, कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी सीखेंगे। अब हो क्या रहा है, आप उन 3-4 चीज़ों में फंस गए। एक आपका इंपॉर्टेंट काम और एक बाकी के 3 काम जो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं थे। आपको उस वक्त लग रहा था कि मज़ा आएगा। जैसे आपने कभी नोट किया होगा, ऐसे बहुत सारे आपके जीवन में एक ऐसा फेज़ आता होगा जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो आप क्या करते हो, आप उस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हो, उस यूट्यूबर को देखने भी लग जाते हो, और 1 हफ्ते बाद आप उसकी वीडियोज़ देखना बंद कर देते हो, फिर आप उसकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर देते हो। वो क्यों होता है? वो कुछ नहीं है, वो एक मन का उछाल है बस, कि एक वक्त के लिए कुछ अच्छा लगा, थोड़े टाइम के लिए देखा, फिर लगा यार नहीं यार ये चीज़ ठीक है, हो गया, शुरू में देख लिया, अब नहीं देखना है इसको, अब हटाओ, अब अपना मेन काम है ना वो करते हैं।
मन ऐसे ही काम करता है आपका। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने आप से पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूं ये। बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं कि आपके ऊपर, जैसे मान लो दोस्तों का आपके ऊपर प्रेशर है, या दोस्तों का प्रेशर नहीं, आपने खुद अपने ऊपर वो प्रेशर ले लिया, फोमो क्रिएट कर रहे हो। वही तूने वो वाली सीरीज देख ली, अबे तूने वो सीरीज नहीं देखी, अबे जा बे क्या है तू बे, जा किसी को बोल मत दियो, हंसेंगे तेरे पे लोग। तो इससे क्या होता है, आपने एक फोमो क्रिएट कर लिया। ओ माय गॉड, मैंने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी, मैं अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा समाज को, मैंने वो नहीं देखा, मैंने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने वो वाला एपिसोड नहीं देखा। ओ माय गॉड, मेरी तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं कैसे डिस्कस करूंगा अगले दिन स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के दोस्तों के साथ, कैसे करूंगी मैं लोगों को, अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। तुम्हारी अथॉरिटी कहाँ है भाई। हाँ ठीक है, तूने देख लिया, तूने वो मूवी देख ली, तूने वो काम कर लिया, तूने वो बुक पढ़ ली, तूने वो बुक नहीं पढ़ी, अबे तूने वो बुक नहीं पढ़ी, ऐसे होता है ना। नहीं पढ़ी तूने पढ़ने के बाद भी क्या उखाड़ लिया, तू ये बता ना। हम सब ऐसे ही लूप में फंस जाते हैं। सामने वाला बंदा अगर हमारे ऊपर प्रेशर ना भी करे तो भी हमने अपने ऊपर एक खुद से एक प्रेशर बना लिया है, एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि भाई नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे ये देखना है, नहीं मैं कैसे अपने आप को वैलिडेशन चाहिए मुझे लोगों से, समाज से। क्या हो जाएगा। तुम्हारी अथॉरिटी कहाँ है, तुम्हारी सत्ता कहाँ है। मैंने बहुत टाइम पहले डिसाइड करा था कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और मैंने शायद पोस्ट भी किया था कि मैं बहुत जल्दी फिजिक्स पढ़ाऊंगा। बट मैंने बहुत वक्त लिया सोचने के लिए, क्योंकि अगर मुझे किसी काम को शुरू करना है तो फिर मैं उसको पूरी तरीके से शुरू करूंगा। फिर मैंने आराम से डिसीजन लिया कि नहीं यार, फिजिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और एक बार पढ़ाना शुरू करा तो फिर वो उसमें घुसना बहुत पड़ेगा अंदर, और एक जिम्मेदारी सी तुम लोग नहीं क्रिएट करोगे, बट एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी कि यार मुझे अब सिलेबस कंप्लीट कराना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, फिर ये कराना है, फिर वो कराना है। फिर मैंने कहा कि यार इसको छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं। बहुत टाइम तक मैंने उसको छोड़ा, ठीक है ना, कि अब मैं ऐसे नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देते हैं, ये एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। अभी ऑल ऑफ अ सडन एक हफ्ते पहले मुझे लगा कि यार मुझे ना कुछ तो पढ़ाने का मन कर रहा है। तब भी लग रहा था कि कुछ पढ़ाने का मन कर रहा है, पर तब फिजिक्स अचानक से आया मन में, क्योंकि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स और मैथ्स। तो उसके बाद आया कि यार अभी एक हफ्ते पहले फिर आया मन में कि यार कुछ तो पढ़ाना है, क्या पढ़ाऊँ। फिर आया यार एप्टीट्यूड पढ़ा सकता हूँ ना। एप्टीट्यूड में मज़ा भी आता है, एप्टीट्यूड के अंदर मैं ज़्यादा ऑडियंस तक भी पहुँच सकता हूँ। एप्टीट्यूड हर बच्चे को चाहिए भी, चाहे जॉब के लिए, चाहे सरकारी नौकरी के लिए। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन होता है, CUET वगैरह में, इन सब में आता है, और मज़ा भी आता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैंने कहा यार, और अपने लेवल पे पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया, मतलब ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार, ये पढ़ाते हैं। फिर मैंने दोबारा पोस्ट किया कि मैं पढ़ाऊंगा, और वो मेरा बिल्कुल सटीक डिसीजन था, क्योंकि मैंने उसके ऊपर विचार किया। अकेले में बैठा मैं कि तू देख तेरा क्या प्लान है, तेरा यूट्यूब चैनल है, तू सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है, मेडिटेशन के ऊपर बात करता है, फोकस के ऊपर बात करता है। तेरा लाइफ का गोल क्या है, तुझे फिल्म मेकिंग में जाना है। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने सुना हुआ है मुझे, उनको तो पता है। तो तुझे अल्टीमेटली फिल्म मेकिंग में जाना है। तू क्या कर रहा है, तू अपनी डायरेक्शन नेविगेट ढंग से कर। क्या तू ये जो कर रहा है ये तू बीच में तो नहीं छोड़ देगा? क्या तू ये पूरे होशो हवास में कर रहा है? क्या तू इसको कंटिन्यू कर पाएगा? क्या जिम्मेदारी तो नहीं लगेगी तुझे? क्या तेरे ऊपर ये बोझ तो नहीं आ जाएगा कि एक तो साला ये वीडियोस बनानी है, ऊपर से अब ये भी एक मैंने पंगा ले लिया एप्टीट्यूड वाली क्लासेस लेक्चर रिकॉर्ड करने का। फिर आया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मज़ा, प्यार वो आया रिकॉर्ड करते वक्त। पहला लेक्चर रिकॉर्ड करते वक्त मैंने पहला लेक्चर रिकॉर्ड करते ही तुरंत अपलोड नहीं किया। पहले मैंने देखा कि यार मुझे 1 घंटा 2 घंटा मैंने पूरा पढ़ाया और रिकॉर्ड भी कर दिया। मैंने जिनको देखना है वो देख लेना। मैंने कहा मज़ा आया पढ़ा के, ये मैं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगा मुझे, मस्ती में पढ़ा भी दिया, पता भी नहीं चला। अब एक बंदे का कमेंट आया, ब्रो नो योर वैल्यू, यू आर नॉट हेयर टू टीच एप्टीट्यूड। ठीक है ना, हमने तुम्हें सब्सक्राइब किया है मोटिवेशन के लिए, इसके लिए उसके लिए। उसके बाद 2-3 लोग लाइक और थे। अब नॉर्मली कोई और इंसान होता ना, वो डिमोटिवेट हो जाता। हाँ यार, मैं तो यहाँ पे, मैंने तो चैनल ही इस चीज़ के लिए बनाया है, मैं एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर है वो छोड़ के चले जाएंगे। चले जाएं, चले जाओ भाई, मैं वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें देखना है देखो, तुम्हें नहीं देखना मत देखो। आई डोंट इवन केयर, क्योंकि मेरी अथॉरिटी है यहाँ पे, मेरी, तुम्हारी नहीं। जो ये वीडियो, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तुम्हारे कहने से अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से, अपने फैसलों पे जीता हूँ।
मेरा मन करेगा मैं पढ़ाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कोई बोलेगा तुम इस तरह की वीडियोस क्यों डाल रहे हो, मैं डालूंगा, मेरी मर्जी। तुमसे पूछ के चैनल खोला था क्या मैंने? यही चीज मैं चाहता हूं कि यही चीज तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तुम्हारी अथॉरिटी कहाँ है? क्योंकि एक चीज याद रखना, तुम वो चीज कर भी लोगे ना जो दुनिया चाहती है, तो तुम एक क्वेश्चन मार्क लगा के घूमते रहोगे कि क्या मैंने सही किया। अगर इस बंदे के कमेंट से मैं वो लेक्चर डिलीट कर देता या मैं प्लान करता कि नहीं यार मैं बनाऊंगा नहीं, छोड़ो प्लान कैंसिल, तो मैं मेरे अंदर फिर एक और खाली वॉइड बन जाता, एक कीड़ा पैदा हो जाता कि यार मैं करूं दोबारा कि नहीं, मैंने क्यों छोड़ा, मैंने क्यों डिलीट किया, वो बंदा कौन था, कहां से आया था वो बंदा, मुझे नहीं पता। आई होप वो बंदा शायद देख रहा होगा, पर भाई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं एक इन जनरल बात कह रहा हूं कि एक कमेंट की वजह से मैं वो चैनल पूरा का पूरा नहीं डिलीट करूंगा ना, क्योंकि उसके ऊपर मैंने सोचा नहीं था कि व्यूज़ आएंगे, इतने कम आएंगे, ज़्यादा कितने आएंगे पता नहीं था, पर जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा व्यूज़ आए उसके ऊपर। मैंने कहा भाई ये तो बहुत सही है, मज़ा भी आ रहा है, व्यूज़ भी ठीक ठाक आ गए इसके ऊपर तो एक दिन के अंदर अंदर। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, क्रिएट योर ओन अथॉरिटी। एक जब आपकी खुद की सत्ता होती है तो आप परेशान नहीं होते, आपको पता होता है ये करना है और ये नहीं करना है। पूरी दुनिया कितना बोलती रहे, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, तूने ये वाला काम नहीं किया, तू उस फील्ड को देख ले, तू इस कोर्स को पकड़ ले, तूने वो नौकरी का फॉर्म नहीं भरा, वो तो ये कर रहा है, वो तो भाड़ में जाए। सुननी सबकी है, लेकिन बैठ करके शांति से एकांत में अपने लिए वक्त निकाल करके डिसाइड करना है कि जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं किसी के कहने पे कर रहा हूं, और अगर कर रहा हूं तो इसमें मेरा कितना योगदान है। आप देखोगे कि कितनी सारी चीजें तो आप सिर्फ अनजाने में करते हो, अनकॉन्शियसली करते ही रहते हो, पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, पता ही नहीं। फिर बाद में वो जब चीजें नहीं हो रही होती तो अपने ऊपर ही फिर बर्डन आता है, यार हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, मैंने वो यूट्यूब पे वो वाला पॉडकास्ट मेरा छूटा हुआ है, मैं ना वो देख पा रही हूँ, ना मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ। ये सारी की सारी चेन हैं, जंजीरें हैं जो अब तुमने अपने आसपास बांध रखी हैं। भाड़ में जाए ना। अभी मैंने कल परसों एक ऐसे ही मैंने वो खोल लिया कि एआई के ऊपर देखते हैं कौन क्या बोल रहा है, पॉडकास्ट देखा था मैंने, शुरुआत के 10 मिनट देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बंद करा साले को, मैं भाड़ में जाए, नहीं पता एआई के बारे में, भाड़ में जाए, क्या जा रहा है, कौन सा एआई टूल आ रहा है, कौन सा क्या एआई में हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वो पता चल जाएगा अपने आप, उंगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है ना वो इतना। मेरे को लगेगा, अंदर से फीलिंग आएगी, जैसे एप्टीट्यूड पढ़ाने की फीलिंग आई, मेरे को जेन्युइन नहीं लगेगा कि मुझे जानना है सच में, तो मैं जान लूंगा, एक दिन के अंदर अंदर जान लूंगा। जैसे मैंने अपने जो कोर्स लॉन्च किया था क्रैकिन, जितने लोगों को नहीं पता, कोर्स बनाया हुआ है मैंने। कोई भी किसी भी लेवल की आपको पढ़ाई करनी है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है आपको, पूरे दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आप उस कोर्स को यूज़ करके उसको क्रैक कर सकते हो। आपको बहुत हेल्प मिलेगी न्यूरो साइंटिफिक लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, और अपने खुद के 5 साल का एक्सपीरियंस मैंने उसमें सारा शेयर करा है। रिवीजन कैसे करनी है, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, आप आराम से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है, ठीक है। तो जब मैंने वो कोर्स बना रहा था तो मैंने ये देखा कि इंपॉर्टेंट क्या है। मुझे तो वेबसाइट भी बनानी नहीं आती थी, मुझे तो वर्डप्रेस क्या होता है ये भी ढंग से नहीं पता था, नाम सुन रखा था बस कि हाँ वर्डप्रेस यूज़ होता है वीडियो बनाने, उसके लिए वेब पेज बनाने के लिए, बेसिक सी वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। ना मुझे कोई कोडिंग आती है, बेसिक कोडिंग है जो इंजीनियरिंग में करी थी, आर्डुइनो वगैरह को प्रोग्राम करने के लिए, या अपना क्या C++ की बेसिक्स जो होते हैं वो सब आता है, लेकिन वो जो एक पूरी जावा और ये सब नहीं आता है मुझे, ठीक है। बट मुझे एक चीज़ पता थी, मुझे कोर्स बनाना है, मुझे बेसिक सी वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए। मैंने यूट्यूब पे जाके देखा कि 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की लोगों ने लेक्चर डाल रखे हैं कि खुद से कैसे वेबसाइट बनानी है किसी कोर्स के लिए। मैंने कहा ठीक है, ये वीडियो पड़ी हुई है ना, बना लेंगे बाद में। अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे अपने मेन फंडामेंटल्स पे काम करना है। फिर लिस्ट बनाई, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन कौन सी साइंटिफिक रिसर्च है वो पढ़नी है, उसको मैं कैसे तुम्हें समझा पाऊँ बेसिक लेवल पे, क्या कि ताकि तुम उसे अपनी पढ़ाई पे, अपने फॉर्मूले पे, अपने कंसेप्ट पे उसको लगा पाओ। उसमें मुझे कम से कम 4-5 महीने लग गए। ये सब करने के बाद उसके बाद नोट्स बनाए, प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार करी कि कैसे बोलना है, क्या समझाना है, फिर उसको रिकॉर्ड किया।
रिकॉर्ड करने के बाद सारी की सारी रिकॉर्डिंग को एडिट किया, बैठ करके एडिट करके रख लिया, मेन काम हो गया। क्योंकि वही तो मेन है ना, वेबसाइट में कितनी भी सुंदर बना दूं, उसके ऊपर परफ्यूम छिड़क के उसमें खुशबू आ रही है और अंदर गंद भरा हुआ है, वो सब हो गया। उसके बाद सुबह बैठा था मैं 9-10 बजे, रात के 11-12 बजे तक वेबसाइट रेडी थी, सिर्फ वीडियोस अपलोड करनी थी, खत्म। नॉर्मली इंसान क्या करता है, पहले ही ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, ये बटन कैसे लगेगा, ये वाला डिजाइन कैसे लगेगा वेबसाइट में। नहीं, जो मेन काम है वो करो, और जब जरूरत है ना जिस चीज की, वो हो जाएगा अपने आप। मैंने टेंशन ही नहीं ली कि वेबसाइट कैसे बनाऊंगा, बस ये था कि यार बन जाएगी ना मुझसे। ये नहीं पता था कि बना सकते हैं। यूट्यूब पे जाके मैंने देखा, कोर्सेज पड़े हुए हैं, एक वीडियो, एक बंदे का यूट्यूब चैनल पकड़ा, उसने 2-3 वीडियोस डाल रखी थी, मैंने उसकी बड़ी वीडियो थी 2 घंटे की, साथ साथ वो देखी, साथ साथ बनाता गया, साथ साथ उसकी वीडियो देखता गया, साथ साथ बनाता गया। एक दिन लगा, वेबसाइट तैयार हो गई, खत्म। अथॉरिटी लेके आओ, जो काम इंपॉर्टेंट है बैठ करके पहले सोच लो, आपको जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, क्या वो वाकई में इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा 99% चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐसी कर रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपका मन भरा हुआ है, इसीलिए मैंने पहला स्टेप बोला था, अपने मन को क्लीन करो। जितना ज़्यादा अपनी लाइफ को मिनिमलिस्टिक बना के रखोगे ना, जितना खाली रहोगे, उतना ज़्यादा चिल रहोगे, उतना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे। देखना, जो इंपॉर्टेंट काम है आपकी लाइफ के, आपके करियर में आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी है, ठीक है, उसके बाद आपके 2-3 और काम हैं जो आपको स्किल कुछ डेवलप करना चाहते हो आप, बस बाकी सरदर्दी लेनी ही नहीं। क्योंकि पता है क्या बात है, मैं बताता हूँ, ये जो यूट्यूब, ये तुम्हारा इंस्टाग्राम, ये सब पता है क्या है, ये सब जो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल लेवल पे चल रहा है ना सारा खेल, ये तुमको यही महसूस कराने के लिए कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। ये जितने भी पॉडकास्ट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तुमको ये फील कराते हैं ना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमने कभी नोट किया होगा कि तुम कोई किसी ऐसी टॉपिक के ऊपर कोई ऐसी वीडियो देख लेते हो, कोई ऐसा पॉडकास्ट देख लेते हो और तुमको लगता है कि फक यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, अच्छी बात है। क्या वो तुम्हारे लाइफ में अभी ज़रूरी है? बस इतना पूछ लो अपने आप से। तुम बोलोगे यार इन्फॉर्मेशन, नॉलेज तो होनी चाहिए ना ब्रो। उस नॉलेज का क्या किया? ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा जिसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा? मुझे ये बता दो, ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा जिसका कोई एप्लीकेशन नहीं हो रहा? बहुत सारे बोलते हैं लोग कि कहीं पे बैठते हैं ना तो डिस्कशन करने के लिए आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास टॉपिक होने चाहिए, नहीं तो आप भोंदू बढ़ जाओगे, भोंदू बन के बैठे रहोगे, कुछ बोल नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, उनको पॉलिटिक्स पे भी ज्ञान देना है, उनको हर चीज़ पता होनी चाहिए, मेरे को हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, मैं चुप नहीं रह सकता, अगर कोई मुझसे डिस्कस कर रहा है तो मेरे पास होना चाहिए कुछ बोलने के लिए। क्यों? ईगो सेटिस्फैक्शन। एक सिंपल, कितना मना कर लो आप, उसका एक ही कारण है, आपको अपने अहंकार को सेटिस्फाई करना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी बात कर सकता हूँ दुनिया में जाकर के, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, मेरे पास भी कुछ है कहने के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। चुप रहोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चुप रहोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चुप रहेंगे तो सामने वाला बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा? अहंकार को चोट पहुँच रही है ना, सामने वाला बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा? अथॉरिटी कहाँ है? अथॉरिटी कहाँ है? नहीं पता, भाड़ में जाओ, नहीं पता मुझे किसी चीज़ के बारे में। विराट कोहली को नहीं पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चल रहा है, भाड़ में जाए, लेकिन उसको ये पता है मेरा क्या काम है। आधे ज़्यादा लोग इसलिए फंस जाते हैं। वंस यू चेंज योर पर्सपेक्टिव, 99% चीज़ें आपको इररिलेवेंट लगेंगी अपनी लाइफ में। और अगर आपको अभी भी लग रहा है, अभी भी आपको लगा कि कुछ चीज़ मिसिंग है या कुछ और नहीं समझ में आ रहा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना दोबारा, जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। अब बात करते हैं मेडिटेशन की, आपको साधना कैसे करनी है। हर कोई कर सकता है ये, हर कोई, कुछ भी नहीं करना है, आप 10 मिनट से स्टार्ट करिए डेली, 10 से 15 मिनट, और धीरे धीरे आप उसका टाइमिंग बढ़ाइए। कैसे करना है? बैठिए, नाक से सांस लीजिए अपने डायफ्राम के अंदर, बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं, है ना, डायफ्राम हो गया बेली ब्रीदिंग, जो बोलना है बोल लो। नाक से पूरी मैक्सिमम आप जितनी सांस खींच सकते हैं उतनी खींचिए, ठीक है। आपका ध्यान आपके भ्रू मध्य पे होना चाहिए, बिटवीन द आईब्रोज, जहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, थर्ड आई होती है ना, यहाँ पे, इधर बिल्कुल जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे होना चाहिए ध्यान। ऐसे यूं करके घुसेड़ना नहीं है आंखों को ऊपर, दर्द होगा। बिल्कुल हल्का सा स्लाइट आंखों को ऊपर ऐसे। 5 सेकंड के लिए अपनी सांस को होल्ड करो।
और मुंह से सांस को छोड़ो, इसी को रिपीट करो। पूरे प्रोसेस के दौरान आपका ध्यान आपकी तीसरी आंख पे होना चाहिए। 1 महीना करके देखो, आपको लगेगा, आप मुझे खुद कमेंट करके बोलोगे ऐसा लग रहा है कि गांजा फूका हुआ है, दारू वारू पी रखी है, नशे में है, आंखें लाल होने लगेंगी। कितनी बार मेरे साथ हुआ जब मैंने शुरुआत में ध्यान किया, अभी भी होता है। अभी मैं 2 मिनट 3 मिनट अभी लाइव ध्यान करने लग जाऊंगा तो आंखें लाल हो जाएंगी। तुम बोलोगे फक, इसकी आंखें लाल कैसे हो गई? क्योंकि छोड़ो, लंबी डिस्कशन हो जाएगी। तो कितनी बार ऐसा हुआ है, मैं ध्यान करके अपने कमरे से बाहर निकला, मम्मी ने एकदम से बोला कि तू कमरे में क्या कर रहा था? मैंने कहा, मैं बताता नहीं हूँ ज़्यादा अपने घर में भी कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? कह रही बाथरूम में कुछ पी के आया? तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं पी के आया। कह रही आंखें कितनी लाल हो रही है तेरी, ऐसा लग रहा है नशे में हो रहा है। और वो सुना मैंने और मैं इतना खुश हो गया, बस यही तो चाहिए था। कुछ बोला नहीं मैंने, हल्की सी स्माइल पास करी, वापस अपने कमरे में आ गया। ठीक है, ऐसे करो, 1 हफ्ता करके देखो। शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि मन की आदत नहीं है। साधना इसी का तो काम है ना, अपने आप को साधो। मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी वो है जो वो एक जगह बैठ जाए और उसे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो बस बैठा हुआ है। फिजिकली भी और मेंटली भी वो शांत है। फिजिकली तो हर कोई बैठ के दिखा देगा, लो बैठ गए, हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दिखा देंगे बैठ गए। मेंटली बैठे हो, मन से बैठे हो, आहा, 0 थॉट्स, कोई विचार नहीं है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग साधना कीजिए और आप मुझे एक्सपीरियंस बताओ अपना इस वीडियो के नीचे, ठीक है? आई होप मैं आपको मिलूंगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अभी जा रहा हूँ मैं, अभी करूँगा दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड, लेक्चर 2 टाइम एंड वर्क का। उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। जितने लोगों को देखना है देख लेना एंड कमेंट करके बता देना कोई भी आपको इस वीडियो में डाउट आए या किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए, ठीक है? ओके, बाय बाय।